गुड मॉर्निंग यूट्यूब। तो मेरे चैनल की 8th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटे से परफॉर्मेंस अपग्रेड के बारे में जो मैंने अपने बाइक में किया है। वो परफॉर्मेंस अपग्रेड क्या है और उससे क्या फ़ायदे हुए हैं और कितने का है, कहाँ से लिया, ये सब मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। आप देखते रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ आज मोटोविंग्स के परफॉर्मेंस एयर फ़िल्टर के बारे में जो डिज़ाइन किया गया है इंटरसेप्टर और GT650 के लिए। अब ये एयर फ़िल्टर मैंने डायरेक्टली मोटोविंग्स से नहीं मंगवाया, ये मैंने बाइक एंड बाइकर से मंगवाया है। अब बाइक एंड बाइकर से मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इसको ऑर्डर करने के बाद, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब क्योंकि बाइक एंड बाइकर एक ऑथराइज्ड डीलर है मोटोविंग्स के प्रोडक्ट्स का, इसलिए मैंने उनकी वेबसाइट से ये डायरेक्टली ऑर्डर किया। अब प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद कंफर्मेशन, प्रोडक्ट डिस्पैच और फाइनली जो मैंने प्रोडक्ट रिसीव किया, इस पूरे दौरान मेरे साथ कांटेक्ट में थे बाइक एंड बाइकर के नील। अब उनके इन्फॉर्मेशन देने की वजह से मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है एज अ कस्टमर हु हैज़ ब्रॉट समथिंग फ्रॉम देयर वेबसाइट, मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा। अब मोटोविंग्स के अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल था जो कि था DNA एयर फ़िल्टर। अब DNA एयर फ़िल्टर और मोटोविंग्स दोनों के ही डायनो रिजल्ट्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं DNA थोड़ा सा बेटर है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, लेकिन उसके साथ साथ प्राइस भी उसका कंसिडरेबली हायर है मोटोविंग्स से। तो इस बॉक्स में डिलीवर हुआ मोटोविंग्स का ये एयर फ़िल्टर के साथ साथ मुझे मोटोविंग्स का एक स्टिकर, और क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट बाइक एंड बाइकर की वेबसाइट से ऑर्डर किया था इसलिए मुझे उनका भी एक स्टिकर इसके साथ दिया गया। साथ में है QR कोड की की चेन जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं। तो जहां स्टॉक एयर फ़िल्टर बना होता है पेपर मटेरियल से, वहीं पर मोटोविंग्स का ये एयर फ़िल्टर बना है सर्जिकल ग्रेड के कॉटन मटेरियल से, जो कि एल्यूमिनियम मैश के बीच में इसकी 4 लेयर्स को रख कर इसको डिज़ाइन किया गया है। अब ये क्लेम करता है बेटर एफिशिएंसी विद अ लिटिल बूस्ट इन पावर एज वेल। अब इसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसकी तीनों तरफ ये पिलर्स भी लगाए गए हैं जो कि बाकी एयर फ़िल्टर्स में मैंने नहीं देखे थे। सो द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस एयर फ़िल्टर इज़ फेयरली ईजी। सबसे पहले आपको सीट रिमूव करनी है और सीट रिमूव करने के बाद टूल किट में अवेलेबल एलन की मदद से आपको सपोर्टिंग स्क्रू हटाना है लेफ़्ट साइड के पैनल का। लेफ़्ट साइड का पैनल रिमूव करने के बाद ईजिली आप एयर फ़िल्टर रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद मोटोविंग्स का एयर फ़िल्टर उसकी जगह लगा सकते हैं। अब इस एयर फ़िल्टर को इंस्टॉल करने के बाद हमें बाइक को स्टार्ट करना है और 10 मिनट तक इसे आइडल छोड़ देना है। ध्यान रखना है इस बात का कि हम बिल्कुल भी इसे रेव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एयर फ़िल्टर चेंज हुआ है और एयर फ्लो में चेंज आया है, इसलिए ECU को टाइम लगता है एडजस्ट होने में, और ये एडजस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है और इससे हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। एयर फ़िल्टर इंस्टॉल करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें चेक करनी थी। पहली ये कि इसके एक्सेलरेशन में ज़्यादा फ़र्क आया है या नहीं। इनिशियल एक्सेलरेशन में मुझे बहुत ज़्यादा विजिबल डिफरेंस तो फील सर्टेनली नहीं हुआ, लेकिन हायर स्पीड्स में आई फेल्ट दैट द बाइक वॉज एबल टू ब्रीथ ईजिली, जैसे गहरी सांस आसानी से ले पा रही हो, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही थी जब मैं हाई स्पीड पे चला रहा था। एंड उस स्पीड में बाइक पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ भी फील हो रही थी। आते हैं एग्जॉस्ट नोट पर। अब मैं एक क्लिप शेयर करता हूँ जहाँ पे मैंने बाइक को हायर देन यूजुअल रेव्स पे चलाने की कोशिश की है, आपको डिफरेंस दिखाने के लिए कि जो साउंड में हायर रेव्स में हल्का सा फ़र्क आया है, थोड़ी ज़्यादा जो ग्रंटी फील हो रही है, वो डिफरेंस कितना है आप खुद वीडियो देखिए और आप खुद जज कीजिए। अब माइलेज चेक करने के लिए मैंने सबसे पहले इसे फुल टैंक करवाया और फुल टैंक करवाने के बाद मैंने लगभग 50 किलोमीटर तक इसे चलाया। अब 50 किलोमीटर मैंने सिटी राइड भी करी और हाईवे राइड भी करी। एवरेज स्पीड थी मेरी अराउंड 100 और बीच में मैं 140-150 की स्पीड पर भी ले गया। इतनी स्पीड पर चलाने के बावजूद भी जब मैंने वापस आके फुल टैंक अगेन करवाया तो 1.7 लीटर ही फ्यूल इसमें आया। 50 किलोमीटर चली थी 1.71 लीटर फ्यूल से, और इसका मतलब ये हुआ कि मुझे माइलेज मिली अराउंड 29 किलोमीटर पर लीटर की। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिटी के अंदर
स्टॉक फ़िल्टर के साथ मुझे कभी भी ऐसी माइलेज नहीं मिली है और डेफिनेटली मोटो विंग्स के इस फ़िल्टर को लगाने के बाद माइलेज पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। इनफैक्ट हाई रेव्स में बाइक पहले से ज़्यादा स्मूथ भी फील हो रही है। आ जाते हैं इसकी प्राइसिंग पर। मोटो विंग्स का ये एयर फ़िल्टर की प्राइस है 3500 रुपीज़। अब डिलीवरी चार्ज मिलाने के बाद पड़ा मुझे ये 3650 का। 3650 में आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर माई बाइक एंड इट सर्व द पर्पज़ दैट आई वाज लुकिंग फॉर। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, कंटेंट यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ शो योर लव इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स एंड कमेंट्स। Until next time, this is me, the Twin Post, signing off. Goodbye.